हफ्ते में 2 दिन। स्कूल क्या हो गए? हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ सिर्फ। अलाउ कर देते हैं स्कूल वाले? मैम उनका क्या अलाउ करे चाहे ना करे। 75% अटेंडेंस ऐसा कुछ होता नहीं क्या तुम्हारा? होगी है। चलो छोड़ो। 100% तो। हाँ, हमें तो पढ़ना है, कहीं भी पढ़े। चलो देखो, हमने मैट्रिसेस तक कवर करा था ना लास्ट क्लास में, करे थे उसके क्वेश्चंस? यस मैम। हो रहे हैं? कुछ आज भी प्रोग्रेस लग रही कर। है मतलब? ऐसे वन ऑन वन सेशन से कुछ प्रोग्रेस लग रही है आपको? यस मैम लग तो रही है। मतलब क्वेश्चंस हो रहे हैं, जैसे हमने वो टाइप्स ऑफ रिलेशन के करे, डोमेन के यस मैम। करे, डोमेन रेंज के वो सारे हो हो रहे हैं रहे हैं। क्वेश्चंस। यस जो मैम। ये वर्कशीट आती है, ये भी अभी मैं एक बार 10 मिनट एक बार आज डिस्कस करूंगी। फिर कल वाला सेशन पूरा वर्कशीट पे रखूंगी। जो तुम्हारी वर्कशीट आएगी ना, कौन सी आई हुई है अभी? 3 तारीख या 4 तारीख को कौन सी आएगी? मैट्रिसेस वाली या फिर आईटीएफ वाली? आईटीएफ वाली तो मैम आज तो मेट्रो की आई है। ठीक है। तो अच्छा, मैं ये बोल रही थी, आईटीएफ हमने ना करा नहीं है, लेकिन उसमें जो डोमेन रेंज है वो तो कर सकते हो ना क्वेश्चंस, डोमेन वाले। रेंज भी देखता एक हूँ बार मैम ट्राई करके। हाँ, उसके ना एक काम करना, 6 रेशियोज है ना, जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इन सब यस। की ना डोमेन रेंज की ना नोटबुक के आगे टेबल बना लेना एक। ठीक है? डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और फिर वो क्वेश्चन करना डोमेन वाले, जैसे हम पहले वाले करते हुए आ रहे हैं। क्लियर? यस मैम। वो नहीं छोड़ने। ठीक है? यस मैम। चलो, अभी हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिसेस पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत, और डिटर्मिनेंट्स आज पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैंने कल लास्ट वाले लेक्चर में बता दी थी, है ना? यस मैम। ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यस, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज, बता दिया था? वैसे तो पता ए ही है डैश ना, मैम बट आता है वैसे। हाँ। रो और सिमेट्रिक एंड, कॉलम। एक बार फिर भी गो थ्रू करेंगे। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स। यस मैम। इसके बाद हम देखेंगे, ये प्रॉपर्टीज में ही कवर हो जाएगा ये रिलेशन वाला भी। ठीक है? यस। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वेटेज में बता ही चुकी हूँ भाई, इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, मैट्रिक्स पे है, 25 का। ये अल्फा है। ठीक है, इसको ए मत एक बार मैं बता देती हूँ, ये थोड़ा फोन पे बहुत सारा था ना अल्फा। यहाँ पे दे रखा है अल्फा की पावर 4, 4 अपॉन। क्लियर? यहाँ पे एम अपॉन अल्फा की पावर ए और अल्फा की पावर बी। क्लियर है? और ये मैट्रिक्स दे रखी है दो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से। एक अगर ये वर्कशीट का ही क्वेश्चन होता तो कैसे करते? हो जाना था मैम तब तो ये। अभी भी हो ही जाएगा वो तो। आइए कोई एक आधी वैल्यू, 3 इक्वेशन बन जाएंगी ना? यस मैम। बन गई क्वेश्चंस तो। बन गई। ए और बी बता दो, एलिमिनेशन लगा रहे हो या सब्स्टिट्यूशन? मैम एलिमिनेशन ही लगाऊंगा। ठीक है, करो।
6 6 मैम ये पता नहीं क्यों नहीं हो रही अरे इक्वेशन क्या बनी है? वो पहले तो ये बताओ, एक बात बताओ, अल्फा अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये अल्फा किस टाइप का होगा? मतलब सॉल्यूशन कैसे होंगे इसके? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाले नहीं होंगे? ये सुनो, ये बताओ पहले, क्योंकि वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आया कुछ? नहीं आया? कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ते थे? एक्स क्यूब इज इक्वल जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, मैम है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ा था लास्ट टाइम अच्छा देखो, चलो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? एक मिनट रुको, सबको छोड़ो। रियल रूट्स नहीं होंगे मैम पहले इसके ये पहले ये बताओ, हाँ रियल नहीं होंगे। ये बताओ ये इक्वेशन क्या बन रही है? फोर फोर यहाँ पे आएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0, यस और नो? यस इसको मैम इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई ये। यस मैम दूसरी बन गई 64 माइनस ए माइनस -14 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से ही कर देते हैं। ए प्लस 2b इज इक्वल टू 4, क्लियर? यस यहां से मैम दूसरी बन रही है a प्लस 14b इज इक्वल टू 64, क्लियर? यस मैम माइनस 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 ये कैंसिल, -12b माइनस 60, b की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यस ये मैम क्लियर है? तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b 5 आ गया तो पहली इक्वेशन से निकाल लो। -6 -6, 6 ठीक है जी, a आ गया अपने पास -6, क्लियर? अब उसने अल्फा सॉल्यूशन किसका दे रखा है? एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, मतलब अल्फा किस टाइप का होगा? -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2। ये तो पता है, कॉम्प्लेक्स को भी छोड़ो, ये तो पता है ना? बोलो। इस पर पूरे से यस मैम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट ही निकाला है। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, ये हो गया अल्फा। अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स हैं इसके तो इस टाइप के होंगे, यस और नो? यस मैम इस टाइप के होंगे ना? तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही तो बोलते हैं इसको। एक ओमेगा होगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही हूँ, क्लियर है? यस मैम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो यहां से a की वैल्यू दे रखी है -6, b की वैल्यू दे रखी है 5, अल्फा को मान लो ओमेगा, स्क्वायर भी मानोगे तो भी बात सेम ही रहेगी। अब इस इक्वेशन को इक्वल टू 3 दे रखा है हमें, इसमें पुट करना अब तो सारी वैल्यूज। 4 अपॉन ओमेगा की पावर 4, फिर दे रखा है m अपॉन अल्फा की पावर a, मतलब ओमेगा की पावर -6, फिर n अपॉन ओमेगा की पावर b दे रखी है, मतलब 5 इज इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? यस मैम क्लियर है? स्टेप बाय यस स्टेप। अब देखो, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ओमेगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ओमेगा की पावर 3 करने पे 1 आता है, यस और नो? ओमेगा की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा? क्लियर है? यस मैम ओमेगा की पावर 3 इंटू में -2, ओमेगा की पावर -6, 1 की पावर -2 करोगे तो आंसर विल बी 1, यस और नो? यस मैम और ओमेगा की पावर 5 करने पे क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ये क्लियर है यहां तक? यस मैम ओमेगा की पावर 5 करेंगे तो ओमेगा की पावर 3 ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। ये क्लियर है? तो अब बस अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। 4 अपॉन ओमेगा m अपॉन 1 n अपॉन, यहां से हमारे पास क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्लियर? यस मैम ये क्वेश्चन क्लियर यहां तक? अब देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब पढ़ते थे ना, ये चीज, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक बार कॉन्सेप्ट
पढ़ लेना बस, क्योंकि ये बेसिक है और ये ना मोस्टली मैट्रिक्स में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं से रूट निकाल के दे देता है, ये एक बार रीड करना। ठीक है, जब आप ओमेगा का इनवर्स निकालते हो तो ओमेगा स्क्वायर आता है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स निकालते हो तो क्या आता है हमारे पास, ओमेगा। अब ये कैसे हुआ मैम, आप ये ले लो ना, नीचे रैशनलाइजेशन करोगे ना, जब आप रैशनलाइजेशन, क्लियर, आपको मैम। यही मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसे, क्लियर है। यस तो मैम। यहाँ पे आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर, मैंने माइनस ओमेगा की पावर -1 को ये लिख दिया, m n ओमेगा इज इक्वल टू 3। नाउ यू हैव टू सब्सटीट्यूट, यहाँ पे आया था -1/2 -√3/2 आयोटा, m -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, रियल पार्ट के बराबर, रियल पार्ट क्या आएगा हमारे पास, एक तो ये वाला -2 यस प्लस मैम। m -n/2 विल बी इक्वल टू 3, एक इक्वेशन, फिर -4√3/2 ये वाला, क्लियर, और n टाइम्स ऑफ प्लस n टाइम्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इमेजिनरी कुछ है नहीं ना। यस मैम। यहाँ से m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, ये दो इक्वेशन से निकालना, एलिमिनेशन। सेकेंड इक्वेशन से पहले n निकाल लो। यस मैम। 4 आएगा एन। n 4 आएगा, वेरी गुड, और m एम आ जाएगा n आ गया जी अपना 4, ठीक है, 7 आएगा एम। 7, खत्म क्वेश्चन, m प्लस n बताना था, 11 आंसर आ रहा है, क्लियर। यस मैम। थोड़ा सा हमें क्या, पहला तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही था, थोड़ा सा क्यूब रूट के बारे में पढ़ना, क्योंकि मोस्टली ना वो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले रूट्स दे देगा एग्जामिनर, बस, क्लियर, ठीक है। यस मैम। इतना वैसे ध्यान है, ओमेगा की पावर 3 करते हुए आता है, नहीं मैम, ये और तो मैंने पहली बार ही सुना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, मैम 11th में पढ़ा था एनसीईआरटी बेसिक पर, ये तो था ही नहीं उसमें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं था। नहीं मैम, वो आयोटा स्क्वायर आयोटा बोल देते थे, आयोटा की पावर 3 होता था माइनस आयोटा, ऐसे हाँ ऐसे ही था सिर्फ। ठीक है, देखो मैं वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ यहीं से ही, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब होता है, जेड का क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब क्यूब करने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो जेड का क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, क्लियर, यस जेड मैम। -1 जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1, जब हम इसमें से ये कॉमन लेंगे जेड -1, मतलब डिवाइड करेंगे इसको जेड-1 से, तो ये बनता है फैक्टराइज्ड फॉर्म में, क्लियर। एक रूट इसका आएगा 1, यहाँ से आता है ओमेगा, इधर से आता है ओमेगा स्केयर, ये जो होते हैं ना इसको बोलते हैं हम हमारे रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्लियर। अगर आप ओमेगा की पावर 3 करोगे तो ये इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन है इसका, तो 1 आएगा, ठीक है। ओमेगा की पावर फिर वही 4 करोगे तो इसको अब तो स्प्लिट ही करना है, क्लियर, यस ओमेगा मैम। इंटू ओमेगा, लाइक दिस। अच्छा, अगर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये है तो ओमेगा का स्क्वायर ना ये बनेगा, क्लियर, मतलब तीसरा रूट। तो आप इनका इनवर्स कैसे निकालोगे, 1/ओमेगा करके देखना एक बार, 1/ ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे और रैशनलाइजेशन करोगे ना, आपको यही वाली ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, क्लियर। ऐसे ही जब आप इसका इनवर्स निकालोगे 1 + ओमेगा स्क्वायर, आपको ओमेगा मिलेगा, क्लियर है। यस मैम। ये है इसका फंडा थोड़ा सा, ठीक है, यस मैम। नोट कर लिया आगे वाला क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है। तो ये तो था मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत, अब हम चलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता था, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग, जब हम रोज और कॉलम्स को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, है ना। यहाँ पे यस जो हमारी ये रो थी, रो नंबर 1 R1, इधर क्या बन गया C1, क्लियर। यहाँ पे जो R2 रो थी वो यहाँ पे जाके क्या बन गई अपनी C2, एंड वाइस वर्सा, क्लियर।
कॉलम्स हमारे रोज में चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 2x3 का ऑर्डर था तो इधर 3x2 का हो गया ऑर्डर। अगर स्केयर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो फिर सेम ही रहेगा, n×n की ही मैट्रिक्स है। तो क्लियर? यस मैम। ओके। अगर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं इसकी, अगर आप एक का दोबारा ट्रांसपोज लो, मान लो इसी का ही दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो फिर से ये जो कॉलम है ये तो इधर आ गया और दूसरा कॉलम ऐसे हो गया DEF, तो ये तो एक ही बराबर आ गया है ना। यस तो मैम। दो बार ट्रांसपोज लेने पे सेम मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर? सेकंड कह रहा है कि अगर आप A+B करके ट्रांसपोज कर दो या फिर पहले दोनों का ट्रांसपोज करके सम कर दो, बात एक ही है। ठीक है। थर्ड कि अगर आप K के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो K वही बाहर आएगा, बस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर? K कांस्टेंट है। ठीक यस है। मैम। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये रिवर्सल लो, रिवर्सल लो भी बोलते हैं इसको, और इसको ना वो बोलते हैं सोक शू प्रॉपर्टी या शू सोक प्रॉपर्टी करके। जैसे पहले हम सोक्स डालते हैं फिर शूज डालते हैं, लेकिन जब उतारते हैं तो पहले शूज एंड देन सोक्स, राइट? ऐसे ही ये रिवर्सल लो कि ए बी का ट्रांसपोज है, पहले बी पे लगेगा ट्रांसपोज एंड देन ए पे। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अगर आप जनरलाइज भी करते हो, ये तो 3 के लिए है, अगर आपके पास A1 A2 अप टू AN मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तब भी ये ऐसे खुलेगा उल्टा, A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज। क्लियर? ये जनरलाइजेशन। यस। सेकंड कि अगर आप पहले A की पावर n कर दो, मतलब A स्क्वायर निकाल के ट्रांसपोज कर दो या फिर A ट्रांसपोज निकाल के स्क्वायर कर दो, बात सेम ही रहेगी। क्लियर है? ये कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, लिख लो। यस मैम ऐसे मत करो। लिख ली मैम। लिख लिया? इतनी जल्दी स्कैन? देखूंगी ड्राइविंग मैं। फास्ट मैम। लिख ली है। ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की और A का ट्रांसपोज उसी के ही बराबर आ जाए A के, तो सिमेट्रिक हो जाती है मैट्रिक्स। अगर माइनस ऑफ A के बराबर आती है तो क्या हो जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 1 3 3 4, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम ही आएगी, यस और नो? तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? यस मैम। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं तो ले लिया, मान लो ये यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, फिर 0 1 -1 0, इसका ट्रांसपोज किया है तो ये माइनस टाइम्स ऑफ आ गई ना, तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तुमने यहाँ पे एक चीज नोट करी, मैंने डायगोनल्स पे 0 लिए एलिमेंट्स। यस मैम। तो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ साइड में, कि A का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A। मतलब अगर ये मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ A आएगी ना, A11 A12 A21 A22। क्लियर? अब डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम ही पोजीशन पे रहेंगे, दैट विल बी दिस। तो 2A11 विल बी इक्वल टू 0, लाइकवाइज 2A2 इज इक्वल टू 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होंगे वो हमेशा 0 होंगे। क्लियर है? अगर वो आपसे ये पूछ लेना एग्जामिनर पेपर में कि ट्रेस निकालो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, क्या आएगा? 0। 0। सोचना ही नहीं है। ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ट्रेस निकालने को बोल दे या फिर वो बोल दे कि स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रेस 0 होगा या फिर ट्रेस 1 होगा, तो 0 वाले पे टिक करना है। ठीक है। अच्छा दूसरा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A+A ट्रांसपोज करोगे तो वो सिमेट्रिक होगी, A-A ट्रांसपोज करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। जैसे ये B के बराबर है, इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये क्या बना? A ट्रांसपोज प्लस इसका डबल ट्रांसपोज, दैट विल बी ए। यही, है यस ना? मैम। मतलब B के बराबर ही आ गया। क्लियर? अगर हम यहीं से A-A ट्रांसपोज की बात करती और फिर ट्रांसपोज लेते इसका, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू दिस A ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ A, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ दिस ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अगर आप ट्रांसपोज ऑफ A ऐड कर रहे हो मैट्रिक्स में तो सिमेट्रिक, माइनस कर रहे हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं सिमेट्रिक?
और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, मतलब बी प्लस सी, बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिमेट्रिक, या फिर सी भी कर सकता है उल्टा भी, सी स्क्यू सिमेट्रिक। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया है और उसके बाद ट्रांसपोज ऐड करके ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर? यस मैम। चलो इसका आंसर देना जल्दी से, ये क्विज वाला क्वेश्चन हो गया बिना पेन उठाए। थर्टी सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये। ए आई जे ऐसे आ रहे हैं, आई स्क्वायर माइनस ए माइनस जे स्क्वायर। पेन उठा दिया, चला दिया नहीं पेन? मैम, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। हाँ स्क्यू सिमेट्रिक होगी, क्योंकि देख लो ना, ए वन टू निकालोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 1 निकालोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, उल्टा हो रहा है ना। और यस मैम। डायगोनल पे तो सारे जीरो आ जाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 2, सॉरी ए टू टू, 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ए थ्री थ्री, 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो स्क्यू सिमेट्रिक। नल तो होगी नहीं, यूनिट भी नहीं होगी, सिमेट्रिक भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करना 2024। ए ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर दिया हुआ है। मैम ये तो आइडेंटिटी नहीं होता हमेशा, क्या? ए इंटू ए ट्रांसपोज। नहीं, किसने बोला? इधर आना जरा, एक बार सुनना। 1 2 3 4, 1 3 2 4, राइट? ट्रांसपोज लिया, करना जरा, आइडेंटिटी आ रहा है। नहीं होगा मैम। हाँ, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट? यस मैम। हम्म। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, मैं एक बार उधर से इरेज कर दो भाई। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब बोनस क्वेश्चन बोलूंगी मैं तो इसको, फ्री के नंबर दे रहा है 4 नंबर कि ले लो। ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे जाना ही नहीं है ना आदर्श, आप मैम देखो वो आप। ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया है, अच्छा दोनों ए सिमेट्रिक हो प्लस जाएंगे। ए ट्रांसपोज का स्क्वायर है ना, पहले सोल्व कर लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मैम उससे क्या होगा, वो इक्वेशन लिखनी है इसमें। हाँ, एक बात बताओ, एक बात सुनो पहले एक बार। यस मैम। ए ए ट्रांसपोज अपने को आइडेंटिटी दे रखा है, राइट? यस मतलब ए मैम। ट्रांसपोज ए इनवर्स का काम कर रहा है, यस और नो? है ना? ए यस को मैम। उसके इनवर्स से करते हो तो ए ट्रांसपोज ए भी तो आइडेंटिटी होगा, यस और नो? क्लियर? यस मैम। अब अपने को इधर क्या दिया हुआ है, 1/2 ए बाहर है, ये ए का स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए ए ट्रांसपोज लिख सकती हूँ, यस और नो? यस मैम। सेम, ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए ए ट्रांसपोज लिख सकती हूँ, यस और यस नो? मैम। बस अब आगे तुम करो, बताओ मेरे को आंसर। इतना तो मैंने भी कर दिया था मैम। इतना तुमने भी कर दिया था, मैंने भी कर दिया, फिर इसके आगे करो, जो कट रहा है काट दो और फिर अंदर ए को मल्टीप्लाई। मैम सी। है 3? सी। सी आएगा पक्का? यस मैम। सोच लो। मैम सी ही आएगा। ए का क्यूब, ये कैंसिल आउट, यस, सी विल बी द राइट आंसर। चलो आपको मिलते हैं 4 नंबर, ठीक है? ये चैप्टर नहीं मैम इतना वीक।
ये नहीं है इतना वीक। नो मैम, ये तो आता है। चलो, अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। माइनर्स सबसे पहले। एक मिनट, कोई कल कह रहा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भूल गया हूँ मैम मैं। मैम वो याद नहीं था ना उस टाइम, एकदम से वो वाली माइनर्स की क्लास था। बात करते हैं, ठीक है। यस मैम। यहाँ देखो, जब भी हमें माइनर्स निकालना होता है तो M1 1 निकालना है, मतलब MIJ निकालना है, तो हम ith रो को हटाएंगे, क्लियर, और jth कॉलम को। इज दैट क्लियर? यस मैम। उसके बाद जो बन गया, जैसे यहाँ पे 1 1 इसको हटाया, ये जो बॉक्स बन गया इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर। पहले A22 यहाँ पे लिख देती हूँ, A22 A33, फिर उल्टा जा रहे हैं तो माइनस ऑफ A23 A32। इज दैट क्लियर? यस मैम। ऐसे ही अगर हमें 3 2 निकालना हो तो बताना जरा। मैम A11 × A23 -A21 × A13 एक मिनट, A32 A11 × A23 -A21 × A13। थर्ड रो, सेकंड कॉलम, मैम यही क्यों बोल रहे A13। हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो? A11 × A23 -A21 × A13। हाँ ठीक है, डन, क्लियर। मतलब माइनर्स आते हैं। कोफैक्टर्स की बात करूं तो मैम इनका उल्टा हो जाएगा नहीं। -1 की पावर I+J यस मैम। MI, है ना। जैसे यस वही, मैम। अगर अगर हमें 3 2 निकालना था तो यहाँ पे आएगा 3+2 M32, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई, मैम क्लियर। स्क्वायर में मैट्रिक्स में ये क्या था याद, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये होता है माइनस 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 माइनस, यस मैम। क्लियर। यस ओड मैम। हो गया ना सब यहाँ पे, इसलिए। चलो, अब हम चलते हैं फिर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो अगर आप फर्स्ट, अच्छा इसमें ना एक चीज याद रखना, पहले ये देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो B2 C3 माइनस C2 B3 मल्टीप्लाई बाय A1। फिर यस। यहाँ पे आया A1, आपने अगर नोट किया हो, A11 C11 आया, ये यस और नो। यस मैम। ऐसे ही यहाँ पे A12 एलिमेंट, मतलब A2, यही है ना। फिर C12, ये देख तू यहाँ पे C12, यही हुआ ना, यस और नो। बी यस वन मैम। बी थ्री C1 C3 प्लस A13 C13, ये होता है डिटर्मिनेंट। कि कोई भी आप एलिमेंट उठा रहे हो उसका कोरेस्पॉन्डिंग फैक्टर किसी रो के अबाउट, फिर दूसरा एलिमेंट उसका कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, फिर तीसरा एलिमेंट उसका कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, क्लियर है। वो हमें डिटर्मिनेंट दे देगा। अब आप अगर सेकंड रो के अबाउट उठा रहे हो, मान लो आपने उठाया A21, दिस इज C21, A22 C22, A33, सॉरी A23 C23। इज दैट क्लियर? यस मैम। ऐसे ही डिटर्मिनेंट अगर थर्ड वाले रो के अबाउट उठा रहे हो तो A31 C31, A32 C32, A33 C33, ये होगा, क्लियर है। अगर यस मान लो आपने रो तो कोई और सेलेक्ट करी और कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर कोई और सेलेक्ट किया किसी दूसरी रो के अबाउट, तो आंसर क्या रहेगा? मैम क्या बोला आपने, दोबारा बोलना। मैंने बोला कि हम्म। अगर A11 C21, A12 C22 मैम ये जीरो उठा होगा। रहे हो, 0, तो अगर आप अपने एलिमेंट से उसका अदर देन कोफैक्टर कोरेस्पॉन्डिंग उठा रहे हो तो आंसर विल बी 0, क्योंकि इधर से आगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी आएंगी ना। ये डिटर्मिनेंट सोल्व करो, 2025 का क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी होगा बट कर लेना।
क्रिकेट देखा तुमने? विमेन वाला क्रिकेट क्या मैम? देखते हो? क्रिकेट देखते हो? वुमेन का नहीं देखता मैं। क्या? वुमेन नहीं देखता मैम मैं। बस वो आधे फैन। तभी जीत गई वो। हाँ मैम, बहुत लंबी चल जाएगी कैलकुलेशन इसमें तो। कोई नहीं जाएगी लंबी, इधर देखो। किया है मैम मैंने ये पहले क्वेश्चन। किया है? ये सेम क्वेश्चन किया है। अच्छा चलो एक बात देखो, एक बात सुनो। वन यस। प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे पहले लिख देती हूँ एक बार। कोस स्क्वायर एक्स यस मैम। 1 + 4 sin 4x, राइट? मैम। माइनस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स यस मैम। और मल्टीप्लाई 4 sin 4x। 2 sin 4x। जो जो टर्म्स कट रही है पहले ही वो देख लो। कोस स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे माइनस का है, यस और नो? बस ये वाला लेंथ ही जाएगा, बाकी कोई लेंथ ही नहीं है। दूसरा वाला देखो, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ सीधा, ये क्लियर? यस मैम। 4 sin 4x, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा सीधा सीधा? ऐसे ही वो वाला, मुझे फाइनल बता दो क्या आएगा। कर उसमें रहा भी हूँ। एक टर्म ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी। 3 टर्म्स होंगे आपके पास, 3 4 टर्म्स जिनको सम अप करना है। Sin 4x sin square x plus cos square x x sin square x 2 cos square x। शाम वाली क्लास में कहाँ तक पहुंच गए हो आप? मैम डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया शायद। हो गया? सही है तो। नहीं आता मेरे को बस। कोई नहीं, जितना करा रहे ना वो करो पहले। यस मैम। आगे चल के तो डिफरेंशियल पे पूरी पूरी बुक है। नहीं पढ़। मैट्रिस मैट्रिसेस की पूरी पूरी बुक है, वो पढ़ भी सकता हूँ चलो। वो पढ़ सकते हो। मैम फर्स्ट वाले में तो कुछ कट ही नहीं रहा है। क्यों? मतलब फोर्थ वाली टर्म कटेगी। 4 cos square x। हाँ। x into sin square x plus 4 sin 4x minus sin square x। हो गया? मैम मैं शायद बिना बात का अलजेब्रा करने लग गया हूँ। ये देखो, इधर देखो, यहाँ पे आया साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यही आया था आपका। माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये क्लियर है यहाँ तक? बोलो। हाँ मैं करने लग गया था और कुछ। ये कट गया। यस मैम। अब फर्स्ट वाला देखो, 1 + sin स्क्वायर एक्स, इसको भी अंदर बाहर ही रखते हैं, मतलब दिस इज 1 + 4, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ सबको, ठीक है? 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स
अब कोस स्क्वायर एक्स से आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ सीधा सीधा, यस और नो? यस क्लियर? ये यस क्या बना मल्टीप्लाई होके? 1 + 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन 4x, ठीक है। फिर यहाँ पे आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्लियर? यस मैम। और फिर आपके पास एक टर्म क्या बनेगी? साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यस और नो? यही बन रही है। पहले 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर साइन स्क्वायर को सबके साथ। ये क्लियर? पहली वाली को ही बता रही हूँ मैं अभी, यस मैम। दूसरी तीसरी नहीं बता रही। अब यहां से देखो आपके पास क्या बच रहा है। ये जो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स वाली टर्म थी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे बच गई जो, यस क्लियर? मैम। ये रेड वाली, यस क्लियर? मैम। फिर ये माइनस का बनेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर है। ये वाली टर्म किससे कैंसिल आउट? इससे, क्लियर? यस मैम। अल्टीमेट अपने पास क्या बना? एफ एक्स। एक तो था 1, एक साइन स्क्वायर एक्स था, एक कोस स्क्वायर एक्स, मतलब 2, ठीक है। प्लस एक टर्म अपनी रह गई है, कौन सी रह गई भाई? ये रह गई, ये जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगी, प्लस 4 sin 4x। तो यहाँ पे आएगा 4 sin 4x। अब मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। 2 + 4 दैट इज 6। लीस्ट वैल्यू इसकी -1 होती है। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 दैट इज -2, क्लियर? यस मैम। m⁴ माइनस m⁴ निकालना था। क्या आंसर आएगा इसका? 6⁴ माइनस ऑफ -2⁴। 6⁴ इज 1296। ये कितना होता है 2⁴? 16। यस मैम। 1280 आएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ए, ठीक है। यस मैम। देख ली मूवी? नहीं नहीं मैम। समझ आ गया ये? यस मैम। किया है मैम ये क्वेश्चन मैंने पहले भी। पर आप ये देखो कि आपने पहले किया हुआ है और थोड़ी सी कैलकुलेशन में ये नहीं करना भाई। पेपर में भी आपको ऐसे ही दिए होंगे, आपको रुकना नहीं है। यस मैम। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्टेड जब। अच्छा, वर्कशीट में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं डेली वर्कशीट में? 8, 10, कितने, 15, कितने? 8 से 10 तक आते हैं मैम मैथ्स में। तो आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन करके बैठते हो? नो मैम। तो अपनी स्टॉप वॉच अब से ऑन करके बैठनी है। 35 मिनट पहले उस पर टाइमर लगाना है 40 मिनट का। 10 क्वेश्चन है तो, क्लियर? या 50 का लगा लो, 5 मिनट एक क्वेश्चन। एक बार करके देखो, अगर एक्सटेंड हो रहा है टाइम इट्स ओके, धीरे धीरे वो नीचे कम होता जाएगा, क्लियर है? यस मैम। एक और क्वेश्चन दूं? यस मैम। लो सर फिर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। हम ये ए मल्टीप्लाई में ना उसके साथ। यस। ऐसी एक मैट्रिक्स जिसमें नो नेगेटिव रियल एंट्रीज हैं, जो 1 1 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 × 1 1 1 दे रही है, तो मैक्सिमम डिटर्मिनेंट क्या होगा? मैट्रिक्स ऑफ नॉन नेगेटिव रियल एलिमेंट। 3 × 3 की मैट्रिक्स लिखो पहले। ए को कोई भी एलिमेंट ABCDEFGH, या A1 B1 C1 ऐसे लिख दो, जो आपका मन करे। X1 X2 X3 कुछ भी लिखो। ए है मैम 3 × 3 मैट्रिक्स। अब आया समझ में। क्वेश्चन ही नहीं आता समझ में। लिख दी मैम। इसको 1 1 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनाओ। 3 इक्वेशन बन गई अपनी। फर्स्ट कॉलम। आपको वर्कशीट कब तक सबमिट करनी है? रात तक मैम 11 बजे तक। आज के दिन जब तक हो सकता है लास्ट।
होगी मैम। 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन बन गई। ये Yes. बनी होगी, देखो क्या लिया है एलिमेंट्स। A11 A12 A13। ठीक है, मैं A1 A2 A3 ये लिख रही हूँ, B1 C1 B2 C2 B3 C3। क्लियर है, कुछ भी ले यस मैम। सकते हैं। दिस इज 3 3 3। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, A1 प्लस B1 प्लस C1 आएगा 3 के बराबर, यस मैम। ये भी आएगा 3 के बराबर, और ये भी आएगा 3 के बराबर, राइट। यस मैम। ऐसे एलिमेंट्स चूज करने हैं कि उन तीनों का सम किसके बराबर हो, 3 के बराबर, और वो नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव। 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। क्लियर, क्लियर। नेगेटिव यस। नहीं ले सकते आप। लाइकवाइज ये तीनों, इन तीनों का सम फिर से 3, फिर तीसरी वाले इसका सम भी फिर से 3। क्लियर है। तो अब उसने बोला कि डिटर्मिनेंट बताओ मैक्सिमम कब आना चाहिए। तो अब तो हमें हिट एंड ट्रायल पे ही चलना पड़ेगा मैक्सिमम डिटर्मिनेंट के लिए। मैक्सिमम डिटर्मिनेंट इसका कब आ सकता है, जब ये डायगोनल पे आ जाए, यस और नो। यस मैम। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, 27। अगर मान लो आपने यहाँ पे 2 ले लिया, इधर 1 ले लिया, मान लो, करना एक बार इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कितना आ रहा है, या 1 और 2 ले लिया, ऐसे शिफ्ट कर स्प्लिट करके देखो। सीधा देख लो ना, 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 2 1 के 8। साथ तो 0 जाएगा, 18। यस मैम। ऐसे ही अगर आप 1 1 1 करोगे तीनों जगह, तब 9। क्लियर। यस मैम। तो सबसे मैक्सिमम हमारा कब आएगा, जब तीनों डायगोनल एंट्रीज पे अपने पास क्या 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 हो जाए, 3। 3। क्लियर है। ये इसका आंसर था, क्वेश्चन खत्म। लगी समझ। यस मैम। चल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे चलते हैं। पहली, कि जब अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। जो भी उसकी डायगोनल एंट्रीज पे होगा ना, जैसे मैंने ये दे दिया A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, नीचे सारा 0 है। क्लियर। ऊपर कुछ भी है, B1 B2 कुछ भी नॉन एंट्री, नॉन जीरो एंट्रीज भी हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा ना, वो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है। A1 मल्टीप्लाई A2 A3 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई AN। क्लियर। 4 यस। क्रॉस 4 की हो, 5 क्रॉस 5 की हो, जितनी एंट्रीज हमें दे रखी है, अगर किसी कोई भी एक 0 हो गया A1 A2 A3 में से, तो फिर क्या होगा डिटर्मिनेंट, बताना जरा। तब 0 हो जाएगा मैम। तब 0 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर लोअर ट्रायंगुलर दे रखी है मैट्रिक्स, तो भी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। क्लियर। ठीक है, तो जैसे अभी वो पीछे जो वाला हम देखा था। एक्सपेंड करते हैं वो नहीं करना है इसमें। क्या। एक्सपेंड करते जैसे हम फर्स्ट रो में एक्सपेंड करेंगे। नहीं करते, करके वो देख अपनी लो। जरूरत नहीं है। करने की जरूरत नहीं है, करके देख लो। देखो सिर्फ अपर A1 लोअर ट्रायंगुलर में है ना मैम। अपर ट्रायंगुलर हो, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, या फिर डायगोनल, या फिर स्केलर इन मैट्रिक्स में। क्लियर। हम्म। यहाँ देखो 0 0 0, A1 क्या आएगा A2 A3, फिर तो 0 ही बन रहा है। B1 करोगे 0, फिर B2 करोगे तो भी 0, यस और नो। यस मैम। क्लियर। तो अगर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, या फिर स्केलर है, डिटर्मिनेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। अगर एक भी एंट्री 0 हो गई तो फिर 0। इज इट क्लियर। यस मैम। ठीक है जी। इसमें सेकंड यही बोल रहा है कि डायगोनल वाली मैट्रिक्स हो तो भी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। थर्ड प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की आप पहले ए की पावर एन करके डिटर्मिनेंट निकाल लो, या फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल के पावर एन कर दो, बात सेम ही है। इस प्रॉपर्टी का मोटिव ये है कि आपको कैलकुलेशन से बचा पाए। फॉर एग्जाम्पल, अपने को कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखे और पूछा जाए ए की 50 का डिटर्मिनेंट बता दो, तो आपने ए को 50 बार मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा सीधा ए का डिटर्मिनेंट बताना है और उसकी पावर 50।
इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी कि अगर ए कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, r स्केलर है और आप r के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो a को और डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो दिस विल बी इक्वल टू r, n के साथ बाहर आएगा r की पावर n। n क्या है? n ऑर्डर है मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ a। फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स ऑफ a, तो दिस इज 3 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। इज इट क्लियर? यस मैम। अगर नॉन, अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। यहाँ पे लिख लो ए इज सिंगुलर if and only if determinant of a is zero matrix. Is that clear? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन करो पहले। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसने बोल रखा है 2a का होल क्यूब डिटर्मिनेंट का, वो 2 की पावर 21 है, तो अल्फा बता दो। प्रॉपर्टी जो अभी बताई है वो वाली लगाओ पहले लेफ्ट साइड पे। मैम ये मॉड है? डिटर्मिनेंट, नहीं, ये 2 × a का क्यूब ही है। हाँ ये डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की पावर 3। ओके मैम। मैम आया तो है पर आंसर नहीं आया पूरा। क्या अल्फा है? स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 18। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 18। ये आया था अपने पास, ये 2 की पावर 21 के बराबर दिया हुआ है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर 2a हो तो ये 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है ना? यस मैम। दिस मीन्स इसकी पावर 3। क्लियर? एक पावर बाहर भी तो चल रही है, ये 3 वाली। क्लियर है ये? यस मैम। यहां से हमारे पास 2 की पावर आ गई 9। इज इट क्लियर? यस मैम। यहाँ पे चल रही थी 21। डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 21 माइनस 9, कितना हो गया? 12। 12। और डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके बराबर? 2 की पावर 4, यस और नो? 1/3 बोथ साइड। क्लियर है? हम्म। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a है क्या? अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर माइनस। माइनस बीटा स्क्वायर यस मैम। विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4। 4। मतलब अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4, राइट? अभी यहां से देखो, अगर इसने बोला अल्फा 9 हो सकता है, 9 हो सकता है ये, यस और नो? अगर 9 का स्क्वायर दैट इज 81, कोई ऐसा नंबर दो, ये हो गया 16। ठीक है? हम्म। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 81 माइनस 16 कितना हो गया? बताना जरा। 5। यहाँ पे आएगा अपने पास 6। क्या ये कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 65 मिले, यस और नो? नो मैम। गलत। यस मैम। ऐसे ही आप बी चेक कर सकते हो, सी चेक कर सकते हो, डी चेक कर सकते हो। बी का करेंगे, बी वाले में 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 169 या 289? हमें याद नहीं है 17 का स्क्वायर। करो फिर, याद है नहीं है तो। 289 होता है। 289 माइनस 16 विल बी इक्वल टू बीटा स्क्वायर 372। ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 273 मिले? मैम क्यूब पे मिलता है, स्क्वायर पे नहीं। नहीं मिलता। किसका क्यूब करने पे अच्छा 273? 243 होता है मैम, वो 243। हाँ भाई, मैं सोचू ये कब हो गया। 9 माइनस 16 करेंगे तो बीटा स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, यस और नो? यस मैम। ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 5। ठीक है? यस मैम। तो अब आपको ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और दूसरा,
मैं एक बार वर्कशीट वाली ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वर्कशीट को आपका अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, मेरे को पहले ये बताओ जल्दी से 5 मिनट में फटाफट। मैम क्वेश्चन देखूंगा, सबसे पहले गिवन लिखूंगा, फिर ट्राई इफ करूंगा। इफ एक मिनट, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए क्या? इस वक्त इसकी मैम जो आपने अभी कराया है ये सारा? हाँ नहीं मैम, ये है, मैंने नोट डाउन कर लिया और पिछली बारी का भी है। ठीक है, एक मिनट रुकना। अगर ये हमारे पास वर्कशीट दे रखी है, ठीक है, आपकी वर्कशीट है ना ये, तो यस इसको मैम। अप्रोच करने का तरीका क्या होता है आपका? मैम सीधा ही क्वेश्चन करूंगा, अप्रोच कैसे, मतलब सबसे पहले जो जो आसान लग रहा है, जो हो जा मतलब रहा है वो जैसे ये करूँ। पहला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इवन होना चाहिए, है ना? यस मैम। तो हाउ विल यू अप्रोच? आप पहले क्वेश्चन छांटते हो कि ये वाला क्वेश्चन मेरा इजीली हो रहा है फटाफट तो पहले ये करूं, या फिर पहले आप यही करता हूँ तो वन मैम। से ही शुरू कर देते हो लाइन वाइज? नहीं मैम, जैसे ये इजी लगा था, हम देखते तो मैंने ये हम्म, स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अगर मान लो पहले वाला टफ आ जाए तो तो मैं सेकंड पे देखूंगा, फिर थर्ड पे देखूंगा, अगर ऐसे है। पहले स्क्रॉल करते हो? यस मैम। ठीक है, तो पेपर में भी आपका जब मैथ वाला सेक्शन खोलोगे, सबसे पहले वो 25 क्वेश्चन आपको स्क्रॉल करने हैं 10-15 मिनट में, ठीक है? यस मैम। आपको जो जो टॉपिक कराए जाएंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन जैसे कराया है, तो डोमेन वाला क्वेश्चन आपको दिखता है, तो पहले लिख दो ये वाला क्वेश्चन डोमेन का है। शॉर्ट रफ शीट मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती होती है ना? यस मैम। तो साइड में लिख दो कि ये वाला क्वेश्चन डोमेन का है, ये सोल्व करना है। क्लियर? यस मैम। मैथ सेक्शन के लिए बोल रही हूँ, ताकि सॉर्टेड रहे माइंड, कि मान लो ये 3 और 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स से आया हुआ है, ये मैं सोल्व करूंगा। क्लियर? यस ऐसे मैम। ही ऐसे ही मतलब ये वाला आईटीएफ है, इसमें डोमेन पूछिए, हाँ हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं पढ़ना लेट दिस देन द। क्लियर? ये यस पढ़ना है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, एडजॉइंट पूछा है, इनवर्स पूछा है, डिटर्मिनेंट पूछा है, क्या पूछा है, बस। ठीक है? यस मैम। अब कल बैठ के ना आप अपनी आज मैट्रिसेस एमएनडी वाली आपसे जितनी होती है आप अपने सबमिट कर दो सर को। कल कल आपने स्कूल जाना है, यस मैम। तो आप शाम को फ्री नहीं होगे, सुबह फ्री हो गए? मैम सुबह भी शायद ही होऊंगा। तो परसों सुबह रखते हैं, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, जो आपसे नहीं हुए मेरे को एक बार बताना भी कि ये वाले क्वेश्चंस मैम अभी पेंडिंग है, नहीं आ रहे या फिर कुछ भी। ठीक है? यस बैच मैम। में करेंगे वो वाले क्वेश्चन सोल्व। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो इतना ही रखते हैं। अभी आपने क्या करना है, आपके पास 10 क्वेश्चन है, तो पहले ये देखने हैं कि आपका कौन सा टॉपिक हो गया ना अपने साथ, जैसे डिटर्मिनेंट वाला हो गया, प्रॉपर्टीज लग रही है, वो वाला ऐसे छांटते हैं क्वेश्चन। ठीक है? यस मैम। रैंडम नहीं चलना कि एक पे 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए, लगे ही पड़े उसके कैलकुलेशन में, ये मत करना। टाइम खराब नहीं करना हमने। स्टॉप वॉच ऑन करके बैठना है कि मेरे से 10 क्वेश्चन ये कितनी देर में हो रहा है। आज ये करना कि कितनी देर में हो रहा है। यस मैम। कितने क्वेश्चन है वर्कशीट में? 25, 15, कितने? 8 बोले मैम आज करने को। 8 बोले है ना? तो 8 8, 8 3 दिन। ठीक है कोई बात नहीं, 8 क्वेश्चन में आप देखना कितनी देर लग रही है आज। यस मैम। फिर कल देखना कि बाकी के 8 क्वेश्चन में कितनी देर लग रही है। ठीक है? टाइम यस मैम। नोट करना। आज का यही रखते हैं टारगेट। ठीक है? ओके मैम। परसों मेरे को एक बार कल बताना अवेलेबल हो, अगर तो, नहीं हो तो फिर परसों। यस मैम। ओके बाय। बाय हैव अ मैम। नाइस डे। आधा आपको दिन। भी। ओके। ओके मैम।